गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले अध्ययन के क्रम में रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 49वें श्लोक के आगे से आज पढ़ेंगे। 50वां श्लोक। तदरक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलबलम आत्मदेहम महीतल स्पर्श मात्र भिन्न भिन्नम रिद्धम ही राज्यम पदमेन्द्रम आहु। इसमें सिंह और राजा दिलीप का संवाद चल रहा था। सिंह राजा दिलीप से कह रहा था कि अरे उस मात्र एक गाय के नष्ट होने के अपराध से, गुरु के क्रोध से आप डरते हो। अरे उस एक गाय के बदले उनको करोड़ों दुधारू गाय और दी जा सकती हैं और उनको दे करके आप अपने गुरु के क्रोध से बच सकते हैं। इस पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो सिंह फिर राजा दिलीप से कहता है कि हट छोड़ो, हे राजन, तदरक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्व बलम आत्मदेहम। तद रक्ष तो रक्षा करो, कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्व बलम आत्मदेहम। कल्याण परंपराणाम भोक्तारम, कल्याण परंपरा अर्थात उत्तरोत्तर सुखों का भोग करने वाले, भोक्तारम बने भोग करने वाले आप राजा दिलीप ऊर्जस्व बलम, अपने अत्यधिक बल से आत्मदेहम रक्ष, अत्यधिक बल से अपने शरीर की रक्षा करो। तद मने तो हे राजन, उत्तरोत्तर सुखों का भोग करने वाले, कल्याण परंपराम का मतलब है उत्तरोत्तर सुखों का भोक्तारम मने भोग करने वाले, ऊर्जस्व बलम अत्यधिक बल से, आत्मदेहम रक्ष अपने शरीर की रक्षा करो। ही मने क्योंकि महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम रिद्धम ही राज्यम पदमेन्द्रम आहु। ही मने क्योंकि महीतल स्पर्शन मात्र भिन्न, महीतल क्योंकि विद्वान लोग, ही मने क्योंकि विद्वान लोग, रिद्धम मने होता है समृद्धशाली, महीतल स्पर्शन मात्र
पृथ्वी तल के संबंध होने से, महीतल स्पर्शन मात्र, पृथ्वी तल के संबंध होने से भिन्न, भिन्न माने अलग, अलग हुआ, अलग हुआ इंद्र संबंधी, ऐन्द्रम पदम, इंद्र संबंधी पदम माने पद को अर्थात स्थान को, ऐन्द्रम पदम आहु, इंद्र के पद को कहते हैं। फिर से देखिए बच्चों, महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम रिद्धम ही राज्यम पदम ऐन्द्रम आहु, ही मने क्योंकि महीतल स्पर्शन मात्र भिन्न, पृथ्वी तल के से संबंध होने से भिन्न, रिद्धम मने समृद्धशाली, राज्यम मने राज्य को, ऐन्द्रम पदम आहु, इंद्र का पद कहा जाता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इंद्र का पद अर्थात स्वर्ग, स्वर्ग कहते हैं। वो सिंह दिलीप को समझा, राजा दिलीप को समझाता हुआ कहता है कि हे राजन, तुम उत्तरोत्तर सुखों का भोग करने वाले अत्यंत बल से अपने शरीर की रक्षा करो, क्योंकि विद्वान लोग रिद्धम राज्यम अर्थात समृद्धशाली राज्य को केवल पृथ्वी तल के संबंध होने से अलग हुआ अर्थात इंद्र का स्थान कहते हैं, इंद्र का पद कहते हैं अर्थात स्वर्ग कहते हैं। एतावत् उक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वेनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोऽपि स्थितपालमुच्चैः प्रीत्याः तमेव अर्थम अभासतेव, एतावद् उक्त्वा विरते मृगेन्द्रे। अगले श्लोक में देखिए जो मृगेन्द्रे, एतावद् उक्त्वा मृगेन्द्रे विरते, इस प्रकार कह करके मृगेन्द्रे विरते, मृगेंद्र के चुप हो जाने पर, प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन, गुहागतेन माने गुफा में पहुंची हुई, अस माने इसकी प्रतिध्वनि द्वारा, प्रतिस्वनेन अस्य गुहागतेन, गुहागतेन माने होता है गुफा में पहुंची हुई, अस्य माने इसकी, प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनि के द्वारा, शिलोच्चये अपि पर्वत भी, मानो पर्वत भी, शिलोच्चये अपि पर्वत भी, क्षितिपालम, क्षितिपालम माने होता है राजा दिलीप, उच्चे माने ऊंचे स्वर से, प्रीत्या माने प्रीति पूर्वक, तमेव माने उसी बात को, तमेव अर्थम उसी अर्थ को, उसी बात को, अभाषत इव मानो उसी बात को कहने लगा, मानो उसी बात को राजा दिलीप से जोर जोर कहने लगा, ऊंचे स्वर में कहने लगा। सिंह के इतना कहने पे, तावत उक्त्वा विरते मृगेन्द्रे, मृगेंद्र के इस प्रकार कहकर चुप हो जाने पर, विरते माने रुक जाने पर या चुप हो जाने पर, प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन
अस्य गुहागतेन, गुहागतेन मैंने गुफा में पहुंची हुई, इसकी प्रतिध्वनि से, उसके प्रतिध्वनि के द्वारा शिलोच्चयो अपि, अर्थात पर्वत भी, ऊंचा पर्वत भी, क्षितिपालम, राजा दिलीप से, उच्चे मने ऊंचे स्वर में, प्रीत्या मने प्रेम पूर्वक, तमेव अर्थम, उसी अर्थ को, अभाषते हो मानो, यू मने मानो, उसी बात को कहने लगा हो। निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवा पुनरप्युवाच, धेन्वा तद्ध्यासित कातराक्ष्या निरीक्षमाणा सुतराम दयालु। देवानुचरस्य वाचम, देव के अर्थात शिव जी के अनुचर की वाणी को, वाचम मने वचनों को, निशम्य ने सुन करके, मनुष्य देवा अर्थात राजा दिलीप, पुनरपिवाच, पुनः बोले, धेन्वा तद्ध्यासित कातराक्ष्य, उस तत् शब्द आया सिंह के लिए, उस सिंह से अध्यासित, आक्रांत, कातर आंख नेत्रों से निरीक्षमाणा देखने वाली, धेनवा मने गाय के द्वारा, सुतराम दयालु, दयालु राजा, दयालु राजा ने देवानुचर से, देव के अनुचर की बात सुन करके, वचनों को सुन करके, पुनरापि उवाच, फिर से बोले। भगवान शंकर के अनुचर की वाणी को सुनकर के मनुष्यों के राजा अर्थात दिलीप फिर भी उससे बोले, किससे? सिंह से, जो कि उस सिंह के द्वारा आक्रांत होने से व्याकुल नेत्रों वाली नंदिनी से देखे जाते हुए, अतः ये वो अत्यंत दयालु हो रहे थे। सुतराम माने अत्यंत होता है, वो अत्यंत दयालु हो रहे थे। कहने का तात्पर्य है बेटा, वो गाय जो कातर नेत्रों से राजा दिलीप को देख रही थी और सिंह ने उस पर उसको अपनी उसमें आगोश में लिए हुए था, उसको जकड़े हुए था। सिंह द्वारा आक्रांतित अर्थात जकड़ी हुई वो गाय जब कातर नेत्रों से, दुखी नेत्रों से राजा दिलीप की ओर देख रही थी, तो वो अत्यंत उसको देखकर बहुत ही उनको दया आ गई थी और उन्होंने फिर शिव के अनुचर सिंह से कहा, फिर वो बोले,
छतात किल त्रायत इति उदग्र क्षतत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ा। राज्येन किं तद विपरीत वृत्ते प्राणैरुपक्रोशं मलीमसैर्वा। राजा दिलीप ने सिंह से कहा, छतात किल त्रायत इत उदग्र क्षतत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ा। छतात माने होता नाश से, नष्ट होने से, निश्चय ही नष्ट होने से रक्षा करना, यही क्षत्रियों का धर्म है। छतात किल त्रायत इत उदग्र क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढ़ा। उदग्रह माने होता है उच्च, छत्रस्य शब्दों क्षत्रिय वर्ण का वाचक शब्द छत्र, भुवनेषु रूढ़ा संसार में रूढ़ है, पंकज की तरह, जैसे पंकज होता है। उदग्र छत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढ़ा। उदग्रह माने उच्च, छत्रस्य शब्द क्षत्रिय वर्ण का वाचक शब्द छत्र, भुवनेषु रूढ़ा संसार में रूढ़ है, योग रूढ़ है। अर्थात छत्र शब्द से ही छत्री बना है, जैसे पंक से पंकज बना है। ये पंक से पंकज शब्द बना है, तो वो पंकज रूढ़ी है। छतात किल त्रायत अर्थात विनाश से नष्ट करना ही छत्रस्य शब्दों भुवनेश्वर, भुवन में, संसार में यह रूढ़ है। इसलिए क्षत्रियों का कर्तव्य है कि नाश होने वाले व्यक्ति विशेष की रक्षा करना उसका धर्म है। राज्येन किम तद विपरीत वृत्ते, तद विपरीत वृत्ते उसके विपरीत आचरण करना। उसके विपरीत आचरण करके किम राज्येन, राज्य से क्या लेना देना, और उपक्रोश मली मसैरवा अथवा व मने अथवा यश से मलिन हुए प्राणई किम, ऐसे प्राणों का क्या प्रयोजन। राजा दिलीप ने कहा, क्षत्रिय वर्ण, उन्नत जो क्षत्रिय वर्ण शब्द का वाचक छत्र शब्द है, वो छत अर्थात नाश से जो बचावे वही क्षत्रिय कहलाता है। छतात किल त्रायत, किल मन निश्चय ही, जो छतात माने विनाश से, नष्ट होने से जो बचाता है वही क्षत्रिय है, क्योंकि छत्रस्य शब्द भुवनेश्वर रूढ़ा, छत्र शब्द जो है संसार में रूढ़ है, ये प्रसिद्ध है। इसलिए हमारा धर्म है नष्ट होने वाली वस्तु की रक्षा करना।
तद विपरीत वृत्ति, और उसके विपरीत वृत्ति आचरण करने से, व्यवहार करने से किम राज्येन, उस राज्य का क्या। और उपक्रोश मलिमसैव, अपयश से मलिन हुए, वह बने अथवा अपयश से मलिन हुए प्राणों का क्या करना, राज्य का क्या करना और प्राणों का क्या करना। अर्थात हमारा रक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए हम उसकी गाय की रक्षा करेंगे। अर्थात हमारे लिए ये दोनों चीजें व्यर्थ है, ना तो मुझे राज्य चाहिए, ना अपयश से प्राप्त किए गए प्राण, अपयश से मलिन हुए प्राण। इस तरह से राजा दिलीप ने सिंह से कहा। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षि विश्राण नाथ च अन्य पयस्विनाम इमाम नूनाम सुरभेरवे रुद्रौजसा तु प्रहर्तम त्वया श्याम। इस प्रकार फिर आगे फिर वो राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, देखिए कथम नु शक्यु, नूनम माने होता है कम, इसमें देखिए इमाम नूनाम, इमाम अनुनाम हो जाएगा, नून मन होता कम, अनुनाम माने कम ना जानो। सूर्य भी शब्द आया सुरभे, सुरभे माने होता है सूरभि की पुत्री कामधेनु, अवे ही माने जानो। रुद्र औजसा, रुद्र के औजस से, रुद्र अर्थात शिव जी के प्रताप से, उनके प्रभाव से। विश्रानाथ, विश्रानाथ माने होता है विश्रानाथ माने होता है प्रदान करने से। अन्य पयस्विनी नाम, अन्य माने दूसरी, पयस्विनी नाम माने दुधारू गाय। कथम माने कैसे, अनुनयो माने शांत हो सकते हैं, नु शक्यो, शक्यो माने सकते हैं। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षि, महर्षि को के क्रोध को कथम नु अनुनयो शक्यो, अर्थात उनके क्रोध को कैसे शांत किया जा सकता है। विश्रानाथ अन्य पयस्विनी नाम, अन्य दूसरी दुधारू गायों को दे करके महर्षि के क्रोध को कथम नु शक्यो, अनुनयो कथम शक्यो, कैसे शांत किया जा सकता है। बच्चों अनुनया शब्द जो आया है उसका मतलब है क्रोधापनया, अर्थात क्रोध को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है। महर्षि
महर्षि के क्रोध को कैसे दूर किया जा सकता है। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षे विश्राणात अन्य पयस्विनी नाम। अन्य पयस्विनी नाम, अन्य माने दूसरी, पयस्विनी नाम माने दुधारू गायों को दे करके, विश्राणात माने दे करके, महर्षि माने महर्षि के, अनुनयो माने होता है क्रोध को, कथम नु क्रोध को कैसे शांत, कथम नु शक्यो कैसे शांत किया जा सकता है। इमाम अनुनाम सुरभेर अवेहि रुद्रौजसा तु प्रहर्तम त्वया अस्याम। त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा, अस्याम मैंने इस गाय पर, रुद्रौजसा शंकर जी के प्रताप से, प्रहर्तम मैंने प्रहार किया गया है। तुम्हारे द्वारा, त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा, अस्याम मैंने इस गाय पर, तो तू मैंने तो, रुद्र औजसा प्रहर्तम रुद्र के औजस से प्रहार किया गया है, अर्थात शंकर जी के प्रभाव से प्रहार किया गया है। इमाम मने इसको सुरभे अनुनाम अवेहि, इसको सुरभि की पुत्री कामधेनु से अनुनाम अवेहि कम ना जानो, इसको कामधेनु से कम ना जानो, अवेहि मने जानो, अनुनाम मने कम, इमाम मने इसको कम ना जानो। इसका पूरी व्याख्या बेटा एक बार हिंदी में फिर से देखिए। महर्षि वशिष्ठ के क्रोध की शांति दूसरी दूध देने वाली गायों के देने से किस प्रकार शांत हो सकती, किस प्रकार हो सकती है, अर्थात कभी नहीं हो सकती। इसे कामधेनु से कम नहीं समझना चाहिए। इसके ऊपर तुम्हारा आक्रमण हुआ है, उसे भी शंकर भगवान के सामर्थ्य से ही समझना चाहिए, ना कि अपनी सामर्थ्य से। सेयम स्वदेहार्पण निष्क्रियेण न्याय्या मया मोचयितुं भवत्ता न पारणा स्याद्वियता तव एवं भवेद अलुप्तस्य मुने गृहार्थः। सेयम स्वदेहार्पण निष्क्रियेण, वह यह, इसको इसको स्वदेहार्पण निष्क्रियण, अपने देह को अर्पित कर, भवत्ता मने आप से, मोचयितुम मने छुड़ा कर, मया मने मेरे द्वारा, न्याय किया जाएगा। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि इस गाय को मया मने मेरे द्वारा, भवत्ता मने आप के चुंगल से, मोचयितु मने छुड़ा करके, अपने देह को समर्पित करने की क्रिया द्वारा न्याय होगा।
कहा स्वदेहार्पण निष्क्रिय, अपने देह को अर्पित करने के कार्य द्वारा आपके चुंगल से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए न्यायोचित होगा, न्यायोचित होगा। न पारणा स्याद विहता तब एवं, तब मने तुम्हारी, एवं मने इस प्रकार, पारणा विहता न पारणा स्यात्, पारणा न विहता स्यात्, तब मने तुम्हारी, एवं मने इस प्रकार तुम्हारी पारणा जो है वो नष्ट नहीं होगी। पारणा कहते हैं भोजन, व्रत के पश्चात जो भोजन किया जाता है उसको कहते हैं पारणा। न पारणा स्याद विहता तब, एवं मने इस प्रकार, एवं मने इस प्रकार तुम्हारी जो पारणा है वो भी नष्ट नहीं होगी। न स्यात् भवेदलुप्तश्च मुने क्रियार्थः, और इस तरह से करने से मुने क्रियार्था, वह महर्षि वशिष्ठ का होमादि रूप प्रयोजन भी, क्रियार्था मने उनका वो प्रयोजन भी अलुप्तश्च, अलुप्त होगा, अर्थात नष्ट नहीं होगा। न तो तुम्हारी पारणा नष्ट होगी और ना मेरी मुने मने मुनि वशिष्ठ जी की क्रियार्था मने होता है होम आदि रूप प्रयोजन जो है, जो क्रिया है वो भी नष्ट नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है, राजा दिलीप उससे कहते हैं सिंह से कि कामधेनु के तुल्य उसी इस नंदिनी का मुझे अपने शरीर का त्याग कर देना, स्वदेहार्पण निष्क्रय, त्याग कर देना ही रूप निष्क्रय के द्वारा आपसे छुड़ाना, होता मने आपसे, मुझे तो मने छुड़ाना, न्याय मने न्याय संगत होगा, न्याय संगत है। ऐसा करने पर आपका, तव मने आपका, पारणा अविहता न स्यात्, आपकी जो पारणा है वो नष्ट नहीं होगी। और अलुप्तश्च मुने क्रियार्था, मुने क्रियार्था अलुप्तश्च, और मुनि की क्रिया जो है था प्रयोजन है, होम आदि रूप प्रयोजन जो है वो भी नष्ट नहीं होगा। मुझे तुम में, तुम उन प्रत्यय आया है। न्याय में तृतीया विभक्ति एक वचन है, निष्क्रियण में तृतीया विभक्ति एक वचन है। बेटा बस इतना ही आज रखते हैं, इसके आगे अगले दिन पढ़ाएंगे। जो समझ में ना आया हो फिर से पूछना, फिर से बताऊंगी। धन्यवाद।